जय हिंद। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं दूरी सूत्र को। और पहले भी हम लोग दूरी सूत्र सीखे और इससे पहले जो वीडियो बताया गया उस वीडियो में आपने देखा कि दूरी सूत्र को कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज हम लोग उसी फॉर्मूले पर बहुत सारे सवाल को देखेंगे और दूरी सूत्र से जितने भी सवाल बनने वाले होंगे लगेगा कि इसी एग्जाम में आने वाला है, थ्योरी के साथ पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, सीखने का प्रयास करें ताकि मैं आपको बेहतर कंटेंट दे सकूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को और देखने का प्रयास कीजिएगा कि हम जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उस थ्योरी को आप नोट करते हुए चलेंगे और उस पर जितने भी सवाल आएंगे आपको एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। मतलब यह हो ऑब्जेक्टिव चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक को, जो मैं कल क्लास लिया था दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कहा था कि यदि दो बिंदु ए और बी हो तो दूरी सूत्र ए बी बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैंने कहा था दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए इसी पर हम लोग सवाल को पूरा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु से अगर बोल दे दूरी, मूल बिंदु से दूरी यदि बोला जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। और सबका इकाई में जो होता है वो इकाई होता है या मात्रक इकाई बोल सकते हैं, एक ही चीज है मात्रक इकाई। दोनों में से कोई भी बोलेंगे क्योंकि इसमें तो मान सेंटीमीटर या मीटर में नहीं होता है। तो चलिए इस पर हम लोग बहुत सारे सवाल को देखेंगे। आप इसको पहले से लिख चुके हैं इसलिए आपको आसान लगने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है बिंदु 3,4 2,-1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो समझिएगा, जैसे हम पहले जानते थे बिंदु का नाम नहीं है तो नाम लिख देंगे। ए का नियामक 3,4 और अपने मन से मान लेंगे बी का नियामक 2,-1। और हम जानते हैं दूरी सूत्र से कि ए बी बराबर फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो √x1 का मतलब हो जाएगा 3, x2 का मतलब हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि इसको x1 y1, इसको x2 y2 कहते हैं। x1 का मतलब 3, x2 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मतलब 4 और y2 का मतलब -1 है। ठीक है, तो चलिए इसे जरा सोल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर और प्लस, बच्चों की तरह नहीं डायरेक्ट करना सीखिए, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 25 है 1 26 हो जाएगा। और 26 का कभी भी स्क्वायर रूट, देखिएगा यहाँ पर 26 है, ये रूट से बाहर आएगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि √26 इकाई। ऐसे ही बहुत सारे बिंदु दिए रहेंगे। कोशिश अब करना है कि इतना लंबा नहीं करेंगे। जब 2 नंबर में आएगा तो आप इस तरीके से लिख के बनाएंगे, लेकिन अगर 1 नंबर का आएगा तो बहुत ही शॉर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए शॉर्ट करना होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा ही क्वेश्चन तो कैसे शॉर्ट करेंगे। यहाँ कहता हम जान रहे हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 है और माइनस माइनस में 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे और आपका √26 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन मारेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चंस कैसा भी हो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं
इस पर बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, जरा उसे बनाने का करेंगे प्रयास। इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, सवाल है हमारा 0,0 -5,12। ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकालिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। 4,5 -3,2, 5, -12, 9, -9, -3,4, -3,2, a, b, a माइनस बी, ऐसा करके। ये 5 सवाल है। दूरी ज्ञात करना है दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी ज्ञात कीजिए दूरी सूत्र से। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको बताया था कि जब कोई भी बिंदु मूल बिंदु से हो, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, तो जब मूल बिंदु से होता है ना, तो उसका हम लोग पढ़े हैं कि दूरी निकालना हो तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, √x² + y²। क्योंकि एक बिंदु आपका 0, 0 है, मान लिया a है जो हमारा 0, 0 है, और एक बिंदु मान लिया b है जो हमारा -5 और 12 है। तो जब मूल बिंदु आ गया तो पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे √x² + y², √x का मान -5 और प्लस y का मान 12 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो आएगा 169। 169 13 का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 इकाई। क्लियर। लेकिन अगर थोड़े से अब ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन नहीं आ जाए तो आप डायरेक्ट बोलेगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तब 12 का स्क्वायर 144 और 25 169 का वर्गमूल 13, डायरेक्ट मारेगा आंसर 13। क्लियर है ना। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इसको नोट करके आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको देख लीजिए, इस सवाल को एक बार देख लीजिए। दूरी सूत्र से यदि ये भी निकालना हो और a का मान लिखा हुआ है a, b और b का नियामक लिखा हुआ है a, -b, तो दूरी सूत्र a b बराबर पढ़े हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा x1 का मान है a माइनस x2 का मान है a का स्क्वायर, y1 का मान है b माइनस y2 का मान है -b का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, तो a में 1 या 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो यहाँ 0 रहेगा। माइनस माइनस प्लस, तो 1b 2b का स्क्वायर, तो √ यहाँ 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b का स्क्वायर b²। 4 का वर्गमूल होता है 2, लेकिन रूट के अंदर अगर 2b है तो बाहर निकलेगा 1b, तो आपका आंसर हो जाएगा 2b। इस तरीके के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे और बहुत ही ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। या तो मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो √x² + y², और अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आइए, इस पर बहुत सारे और भी सवाल हैं। जबकि दो बिंदुओं का दूरी दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक बिंदु का कोई एक गायब कर देगा अंक, जैसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे देगा और इसका गायब कर देगा, बोलेगा कि y का मान ज्ञात करें, बोलेगा x का मान ज्ञात करें, बोलेगा a का मान ज्ञात करें। और ऐसे सवाल 2 नंबर के देखने को मिलते हैं एग्जाम में। कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक भी वही है, सिर्फ करना है कुछ अलग। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। a का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 इकाई है। ठीक है, देखिए a का मान पूछा है, बिंदु दिया हुआ है, बिंदु का नाम नहीं, तो मान लीजिए कि a का नियामक हो जाएगा a,2, b का नियामक हो जाएगा आपका 3,4। जैसे पहले हम कर रहे थे वैसे ही, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करिए आप भी।
तो लगाएंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से AB के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 8 इकाई, है ना। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 8। तो बस दिया का तुलना दिया से कर दी है। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, दोनों आपस में बराबर। इधर रहेगा, इधर रूट में है तो इधर देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर में चला जाएगा। x1 का मान डालिए a, x2 का मान 3 का स्क्वायर, y1 का मान देखिएगा तो y1 का मान है 2, y2 का मान देखिएगा 4 का स्क्वायर बराबर 8 का यहाँ स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर करिएगा a माइनस वी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a बोले तो पहला, b बोले तो दूसरा, प्लस b का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, और ये घटेगा ना तो -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और बराबर 8 8 64। अब देखिए तो a स्क्वायर माइनस 3 दूना 6a और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 4 बराबर में 64। अगर देखा जाए आपको यहाँ पर देखिएगा तो a स्क्वायर माइनस में 6a, इसको देखें तो 9 और 4 13 प्लस में 13, उधर प्लस में 64 तो इधर आएगा माइनस में 64 बराबर 0। यहाँ पर देखिएगा तो a स्क्वायर माइनस 6a और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक घटाएंगे 4 में गया 3 तो 1, 6 में गया 1 तो हो जाएगा 5, यानी 51 माइनस बराबर 0। यानी इस राशि को जो दिया गया मान है द्विघात समीकरण का, इसे आप फैक्टर कर लीजिएगा। और हम जानते हैं कि आपको अगर फैक्टर करने आता है तो इससे 2 वैल्यू निकलेगा a का, है ना। तो 51 से 51 को तोड़ के 6 लाना है। अगर आप नहीं आता आपको करने तो आप 51 को ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। 51 को तोड़िए, 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो 3 एक बार में कटेगा, 17 तिया 51, ठीक है। अब 51 से अब तो टूटेगा नहीं, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप ऐसे करके, a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर 51 माइनस में। तो आप जब हम जानते हैं कि 51 को गुणनखंड करके बीच वाली मान नहीं निकाली जा सकती है, तो उसका हम कर देते हैं द्विघात सूत्र से। कौन सूत्र से? द्विघात सूत्र से। बहुत इंपॉर्टेंट है। x बराबर, लेकिन यहाँ x की जगह पर a है ना, तो आप a बराबर लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए इसको। द्विघात सूत्र से आप फार्मूला पढ़े हैं, है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कौन है 2a। अब देखिए माइनस v का वैल्यू क्या है, माइनस में 6 प्लस माइनस अंडर रूट v का वैल्यू -6 है स्क्वायर, माइनस में a का 4, a का मान आपका हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा माइनस में 51 बटा 2 इंटू a। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुआ 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और 51 गुने करेंगे 4, 204, तो 36 और 204, अगर मैं 36 है और 204 है 240 हो जाएगा, 240 बटा में 2। चलिए और भी सोल्व करिए जहाँ तक सोल्व हो सके। 240 को तोड़ेंगे ना आप, तो 240 को तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 2 पचे 10 और 3 चौके 12, 2 दूनी 4 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अगर आप तोड़िएगा गुणनखंड तो इतना आएगा। तो देखिए तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 पर 1 शून्य, 2 और 5 मिलता है तो 1 शून्य बनता है। तो यहाँ देखिए 2 2 बार आया है और फिर 2 2 बार आया है, तो 2 का बदली 4 निकल सकता है बाहर, 2 दूनी 4 और 5 या 15, रूट के अंदर रहेगा 15 और बटा 2। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा ना बाबू, 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 दूनी 4, 2 रूट 15 और बटा में 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 15 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ इससे ये पता चल जाता है कि a का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा माइनस में, मतलब a बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 15
या ए बराबर हो जाएगा, चलिए नीचे नहीं दिखाई देगा, मतलब एक बार मान प्लस वाला हो जाएगा ए का मान और एक बार माइनस वाला हो जाएगा ए का मान। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए एक बार ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और इसमें डरना नहीं है कि बहुत लंबा कैलकुलेशन चला गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कभी कभी फैक्टर टूट जाते हैं और कभी कभी फैक्टर नहीं निकलता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब निकल जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, जब नहीं निकलेगा तो द्विघात सूत्र से निकाल देंगे। क्लियर? तो ये आपका आंसर है, एक वो उतार लीजिए और उसके बाद मैं दूसरा सवाल देता हूं। अगला सवाल है बाई का मान ज्ञात करें यदि 2 कॉमा -3 10 कॉमा 22 के बीच की दूरी 10 इकाई है। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम है, बस वही काम करना है जो मैं कर रहा हूं। यहां पर a का वैल्यू क्या आ गया 2 कॉमा -3, v का वैल्यू क्या आ गया 10 कॉमा 22। दूरी सूत्र से यहां पर अभी 8 की जगह पर 10 लिखा हुआ है, बाकी सेम टू सेम। चलिए इसे जरा सोल्व करिएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, वीडियो को पहले रोक लीजिए, उसके बाद खुद से करने का प्रयास कीजिए। अरे बिल्कुल बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा। देखिए तो 10 हो जाएगा यहां पर। अब आप क्या करिएगा, तो आप करेंगे इधर x1 का मान हो जाएगा 2 माइनस x2 का मान 10 का स्क्वायर, y1 का मान माइनस में 3 माइनस y का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें इधर रूट में होता ना तो इधर स्क्वायर में जाता है और स्क्वायर में जाता तो रूट में हो जाता है। इधर आएगा -8 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस में हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। a बोले तो पहला तो -3 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a बोलेगा तो माइनस में 3, v बोलेगा तो बाई, माइनस में बाई नहीं होगा क्योंकि ये माइनस सूत्र के लिए है। क्लियर? तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर मतलब बाई का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो यहां पर करिएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 3 दूनी 6 बाई और प्लस में बाई स्क्वायर और प्लस में तो माइनस में 100 रख सकते हैं बराबर 0। सजा लीजिए, पहले लिखिए बाई स्क्वायर और फिर लिखिए 6 बाई। अब यहां देखिएगा ध्यान से 100 है माइनस में और 64 है तो माइनस कर लीजिए। तो 64 में जाएगा 100 में जाएगा 64 तो 36 और 36 माइनस में है और 9 है तो 36 में जाएगा 9 तो 27 हो जाएगा। 27 को लिख दीजिए माइनस में 27 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको फैक्टर तोड़िए, 27 से 6 आना है, 9 तिया 27, 9 में से जाएगा 3 तो आ जाता है 6, लाना है प्लस में। तो आप यहां कर सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई और माइनस 27 बराबर 0। यानी इस पर कॉमन लीजिए अब, क्योंकि इसका फैक्टर हो गया तो इसे द्विघात से तोड़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो करिए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बाई प्लस वाई से वाई कैंसिल तो 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल तो बाई बचेगा माइनस माइनस प्लस और 3 9 27 बराबर 0। तो वाई प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3, ये बाई प्लस 9 कॉमन लिया तो बाई माइनस 3 बचा बराबर 0। तो जाएगा वाई प्लस 9 बराबर 0 और वाई माइनस 3 बराबर 0। तो वाई बराबर -9 और वाई बराबर 3, तो दोनों वैल्यू हमारा सही है। अतः वाई बराबर -9 और वाई बराबर 3। ये जो क्वेश्चन में दिखाया हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। और नोट नहीं करना, आप खुद से बनाइएगा। कैसे सवाल बनेंगे खुद से बनाना, तभी जाकर के आपको बात बन पाएगा। यानी मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आपको इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं होंगी, क्योंकि बिंदु दिया रहेगा तो दूरी निकालना होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप इस बातों को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए सीखते हैं कुछ और। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है संरेखी वाले, पूछा जाएगा आपसे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि दिए गए बिंदुएं संरेखी है या नहीं। तो ऐसे सवाल को अगर बनाना होगा तो बिल्कुल आपके लिए आसान है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। अगर कहेगा कि दूरी सूत्र से ही बताइए, क्योंकि इसको बनाने का 2 नियम होता है।
तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि दिया गया बिंदु संरेखी है या नहीं। तो आइए समझते हैं संरेखी का अर्थ क्या होता है। अगर मैं बोलूँगा संरेखी और असंरेखी, असंरेखी और संरेखी, असंरेखी का मतलब होता है और संरेखी का मतलब होता है, सुनिएगा, कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं, या आपको तो दो बिंदु से पता चलेगा नहीं, इसलिए तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक ही सिद्ध में हो, वह संरेखी कहलाती है। और अगर जैसे तैसे हो, देख रहे हैं, जैसे तैसे हो, तो यह असंरेखी कहलाते हैं। चलिए तीन बिंदु से ही समझते हैं। तो तीन बिंदु असंरेखी हो गए, ये एक सिद्ध में है नहीं, तो इसलिए संरेखी का मतलब है आपको तीन बिंदु देगा और आपसे पूछेगा कि क्या यह तीनों बिंदुएं संरेखी है या नहीं। तो सुनिएगा थोड़ा सा, आप भी लिख सकते हैं, यदि तीन बिंदुएं संरेखी तभी होगी, संरेखी, तीन बिंदुएं संरेखी तभी होगी, संरेखी तभी होगी जब इन तीनों बिंदुओं से बने रेखाखंड में, अब समझा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, इन तीनों बिंदुओं से बने रेखाखंड में बड़ी रेखाखंड अन्य दो छोटी रेखाखंडों के योगफल के यदि बराबर हो तो तीनों बिंदुएं संरेखी होती है। क्लियर है ना? जैसे यदि AB प्लस BC बराबर अगर AC आ जाए, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों की दूरी को जोड़ने पर अगर बड़ा वाले के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये बिंदुएं क्या हैं? संरेखी हैं। क्लियर? कुछ ना कुछ जरूर मान होगा तीनों बिंदु का, और इन्हीं तीनों बिंदुओं को दूरी सूत्र का प्रयोग करके मुझे यह बात बताना है कि दोनों को जोड़ने पर बड़ा के बराबर हो। यदि AB प्लस BC बराबर AC है, तब बिंदु ABC, बिंदु A, B तथा C संरेखी होंगे। बस इतना मैं बताना चाह रहा था कि जब अगर तीन गो बिंदु दिया रहे तो दूरी सूत्र आपको तीन बार निकालना है, और तीनों बार में दूरी एक बार निकालेंगे AB का, एक बार निकालेंगे BC का, और एक बार निकालेंगे AC का। अगर दोनों टुकड़ा का योग बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदुएं संरेखी है। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे तीनों बिंदुएं संरेखी नहीं है। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। सपोज दैट एक क्वेश्चन अगर आ गया कि बताइए कि क्या यह संरेखी है, कभी कहेगा सिद्ध करें। सिद्ध करने का मतलब होना ही होना है, और संरेखी कहेगा साबित बताइए, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो तीन बिंदु पहले आप ले लीजिए। तो तीन बिंदु मैंने ले लिया, और मान लीजिए कि तीन बिंदु का नाम है PQR। ठीक है, इसका नियामक है 3,5, इसका नियामक है 1,1, और इसका नियामक है -2,-5। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बताइए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि क्या यह संरेखी है। बिल्कुल सीखना है ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि P का नियामक निकाल लीजिए 3,5, Q का नियामक लिख लीजिए 1,1, और R का नियामक लिख लीजिए -2,-5। नियामक का चिन्ह 3 पहिया होता है। ठीक, अब बारी बारी से निकालिए। अब कोशिश करना है कि एक एक लाइन में निकलना चाहिए आंसर, क्योंकि पहले बहुत लंबा निकालते थे, अब थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 3 बार दूरी सूत्र लगाना है। ठीक, तो चलिए दूरी सूत्र से एक बार निकालेंगे PQ बराबर, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि x1 - x2 3 में जाएगा 1, मतलब 3 - 1 का स्क्वायर, प्लस 5 - 1, 5 - 1 का स्क्वायर। अभी आपके लिए मैं किया इतना, और भी शॉर्ट करेंगे। तो 3 में से जाएगा 1 तो होगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ घटेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 का
अगर निकालिएगा तब 5 चौका 20, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 2√5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद आप निकालिए क्यू आर का। क्यू आर का निकालिएगा तो अंडर रूट क्यू आर को निकालेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं। 1 माइनस माइनस 2, x1 माइनस x2, x2 का मान माइनस में है, इसलिए 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 5। 1 माइनस तो सूत्र से है, इसका मान भी माइनस में है, तो देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 9 41, सॉरी 36 और 9 45। ठीक है। अब 36 और 9 45 हुआ, तो बोलिएगा यहां पर ध्यान से कि इसका क्या था, 9 और गुने 5, 9 5 45, तो यहां 9 का वर्गमूल 3 है, इसको लिख देंगे 3√5 इकाई, आप लिख सकते हैं इसको। अभी 2 बार दूरी सूत्र लगाए हैं, फिर लिखेंगे पुनः पी आर का निकालेंगे, तब पी आर बराबर 3 माइनस माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस 5 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है। देखिए, तो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा, 3 2 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस प्लस 5 5 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 125 आएगा। 125 को हम लिख सकते हैं 5√5, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5, देखिए 125 आएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग 5 गुने 5 गुने 5, तो 2 को 5 के बदले एगो बाहर आएगा, एगो अंदर रह जाएगा। पढ़े हैं, चूंकि ए बी प्लस बी, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर। पी क्यू का मान यहां पर है 2√5 और प्लस क्यू आर का मान है 3√5 बराबर पी आर। पी आर का मान है 5√5। आप जानते होंगे कि रूट के अंदर समान ही तो जुड़ता है, 3 2 5, तब 5√5 बराबर 5√5, तो दोनों आपस में बराबर हो गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। अतः हम कह सकते हैं दिए गए बिंदुएं संरेखी होगी। इस पर बहुत सारे सवाल आएंगे, आप अच्छे तरीके से बनाइएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितने भी सवाल दिए जाएं इसी टॉपिक पे बनाएंगे। अगर आपको दो बिंदु, दो टुकड़े को जोड़ने पर अगर बराबर ना हो तो आप लिख दीजिएगा कि दिए गए बिंदुएं संरेखी नहीं है। लेकिन अगर सिद्ध करने के लिए कहेगा तो बोलिएगा दिए गए बिंदुएं संरेखी है। ओके, आई होप आप इस वीडियो से इस चीज को और ऐसे टॉपिक को आसानी से सीखने का प्रयास किए। और आपको मैं इस टॉपिक पर 2-3 सवाल देता हूं, आप खुद प्रयास कीजिएगा, आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा किया और अच्छे तरीके से सीखा। क्लियर? तो आइए देखते हैं, पहले इसे आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद अगले सवाल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 4 सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आप खुद से कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा। वही क्वेश्चन है, दिए गए बिंदुएं संरेखी है, आप दूरी सूत्र के प्रयोग करके आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप एक बार बनाइएगा। कोई जरूरी नहीं कि दोनों को जोड़ने पर तीसरा का बराबर हो जाए, अगर बराबर हो जाएगा तो संरेखी होगा और अगर बराबर नहीं हुआ तो संरेखी नहीं होंगे। आई होप आप हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, तो आपको अच्छा भी लगा होगा। और अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में आपको कुछ और भी बेहतर प्रोवाइड करेंगे, ताकि थ्योरी के साथ अगर कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा जाए ना तो मज़ा आ जाता है। और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, हमेशा जितना भी वीडियो है उसको अंत तक देखना है, ताकि आप कुछ सीख पाएंगे। आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आपका नंबर बढ़ जाएगा और लगेगा कि नहीं, हम इस टॉपिक को सीखे तो बहुत फायदा किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।